सी तो बात थी। शहनवाज, आप अपने किए पे शर्मिंदा हो? जो आपने किया आप शर्मिंदा हो उस पे? हट जाओ यार, वो पीछे हटो यार, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। निकाल के लेके जा रहे हैं। थोड़ा पीछे हो जाए, सारा गड्डी हम लाख करो। हेलो यार रास्ते में किस तरह ले जाता? गड्डी में स्टार्ट करके ले जाओ। पीछे जाइए बोलो यार, गाड़ी खोलो, रास्ते गाड़ी खोलो यार, भाई इधर किस तरह ले जाओ यार अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम जुडिशल मजिस्ट्रेट आमिर अजीज़ खान उनकी अदालत के बाहर मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे बड़ा रश था, बहुत चकवाल से भी लोग आए हुए थे। अयाज अमीर जो सहाफ़ी हैं उनको और जो मरकज़ी मुलज़म है सारा कत्ल केस में शाहनवाज़, उनको अभी इसी अदालत में पेश किया गया। अदालत के सामने पुलिस ने 7 रोज़ा जो फिजिकल रिमांड जो है वो मजीद मांगा दोनों मुलजमान की जानिब से। हुआ क्या है, कमरा अदालत में क्या माहौल था वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 1 रोज़ा फिजिकल रिमांड अयाज अमीर साहब की हद तक दे दिया गया है और 3 रोज़ा फिजिकल रिमांड शाहनवाज़ की हद तक दे दिया गया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया है दोनों मुलजमान को। अब पुलिस जो है वो डिटरमिन करेगी इनका रोल कहाँ क्या बनता है। आज की जो समाअत शुरू हुई तो समाअत से कबल यहाँ बहुत ज़्यादा रश था, कमरा अदालत में भी रश था। छोटे जो वो कमरा अदालत है यहाँ पे चकवाल से बहुत सारे लोग आए हुए थे। पुलिस को भारी नफरी भी जो है मंगवानी पड़ी और उसके बाद सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे किए गए और उसके बाद जाकर तकरीबन 2:30 बजे जो है वो पुलिस यहाँ पे उन्होंने पेश किया और उसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने इस केस को सुनना शुरू किया। आज जब समाअत शुरू हुई तो तफ्तीशी अफसर जो है वो कोर्ट के सामने गए और उन्होंने एक तो अदालत को ये कहा कि हमने दोनों मुलजमान की हद तक इस केस को मजीद इन्वेस्टिगेट करना है। जो शाहनवाज है उसकी हद तक तो बड़ा क्लियर था कि उसकी हद तक मजीद फिजिकल रिमांड अदालत दे देगी, लेकिन जो अयाज अमीर हैं उनकी हद तक अभी कंफर्म नहीं था। तो अयाज अमीर की हद तक जो है वो पुलिस ने बताना शुरू किया, तफ्तीशी अफसर ने। और आज खास तौर पर आईजी इस्लामाबाद के वकील भी वहाँ पे मौजूद थे। तो तफ्तीशी अफसर ने ये बताया कि अदालत को ये बताया कि क्योंकि ये निकाह जो है वो चकवाल में हुआ है, 3 मंथ पहले हुआ है और 3 मंथ पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किसका क्या कनेक्शन था, तो वो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने डिटरमिन करनी है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को ये बताया और वो कहते हैं कि इसको डिटरमिन करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो आईजी इस्लामाबाद के वकील हैं उन्होंने अदालत को ये कहा कि इस केस में एक चीज़ तो ये एडमिटेड है कि जो अयाज अमीर हैं ये चकवाल में थे, इन्होंने आईजी को कॉल भी की और इसके अलावा जो रास्ता बताने वाली सारी चीज़ें वो एडमिटेड हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्पिरेसी ये है कि चकवाल में जो निकाह हुआ था 3 माह पहले, उसके हवाले से एक कॉन्स्पिरेसी है, उसके हवाले से तहकीकात होनी है क्योंकि इनका रोल उस निकाह में बनता है और उसके निकाह के बाद ये सारा कुछ हुआ है। तो आईजी इस्लामाबाद के वकील ने यह भी कहा कि ये भी मालूम हुआ है कि आज या कल जो फैमिली है मकतूला की वो पहुंच जाएगी और वो फर्दर जो है वो इस हवाले से जो है वो इस केस को पैरवी करेगी या देखेगी। और ये भी कहा कि जो निकाह हुआ था चकवाल में और फैमिली को मालूम नहीं था, फैमिली के नुमाइंदों को मालूम नहीं था, उससे मुतल्लिक भी हो सकता है फैमिली के पास भी कुछ सबूत हों तो वो सबूत जो है वो अदालत के सामने पेश करना चाह रहे हों। तो इसलिए अदालत दोनों मुल्ज़मान की हद तक जो है वो मजीद जो फिजिकल रिमांड है वो दे। जो उसके बाद अयाज अमीर जो है वो मौजूद थे। अदालत ने पूछा कि आपके वकील कौन है, उनके वकील भी मौजूद थे लेकिन उन्होंने कहा कि मैं खुद बात करूंगा। अयाज अमीर साहब ने आज अदालत के सामने वही बातें की जो पिछली समाअत पर की थी और उन्होंने वो सारा किस्सा बताया कि मैं चकवाल में था, मुझे पता चला, आईजी को बताया, एसएसपी रूरल से बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि
SHO को रेफर किया गया। SHO मेरे साथ राब्ते में रहा। मैंने SHO को पूरा रास्ता बताया। हमारा जो फार्म हाउस है वो आइसोलेशन में है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा रास्ता बता के उसके बाद ये मेरा रोल कल से आज तक क्या जो है वो डिटरमिन कर सके हैं कि पुलिस ने कल से आज तक मुझे फिजिकल रिमांड पे रखा है, तो पुलिस ने क्या पूछा है मुझसे? तो कोई चीज़ नहीं पूछी। क्या नई एविडेंस लाए हैं, क्या सबूत लाए हैं, वो तो बता दें, कम से कम पता तो चले कि कौन सी चीज़ जो है वो उसके साथ लिंक कर रहे हैं। तो पूरी आज की प्रोसीडिंग की जो लिंक किया जा रहा था अयाज अमीर साहब के हवाले से, ये तो पुलिस ने जो है वो वाज़े अल्फाज में कह दिया कि जो जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है उस रोज़ उनका कोई रोल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि उनका रोल जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन पुलिस ये कहती है कि 3 मंथ पहले जो निकाह हुआ था, ये कॉन्स्पिरेसी वहाँ से शुरू होती है। उसके वालिदैन, उसकी फैमिली जो मकतूला की, वो भी आ रही हैं और उनके पास भी हो सकता है सबूत हो, तो इसलिए वो इसको देखना चाह रहे हैं। तो इसके जवाब में भी अयाज अमीर जो है उन्होंने दोबारा इजाज़त मांगी अदालत से, और बोलना शुरू किया और अदालत को ये बताना शुरू किया कि ये बार बार ये कह रहे हैं कि मेरा रोल है, मैंने कहीं पे साजिश की है, मैंने कहीं पे कुछ इस किस्म की चीज़ की है, तो वो कम से कम कुछ सबूत तो बता दें। इतना टाइम हो गया, परसों मेरी गिरफ्तारी हुई है, कल मुझे फिजिकल रिमांड पे ले जाया गया है, आज फिर ये यहाँ तक लाए हैं। तो इन 2 दिनों में क्या पुलिस मेरे लिहाज से लाई है? तो मैंने तो बड़ा पॉजिटिव रोल किया है। इट मीन कि पुलिस जो कुछ कर रही है कि पुलिस मुस्तकबिल में कोई बंदा ऐसा पॉजिटिव रोल ना करे, ये उनका मौक़िफ़ था, तो वो मौक़िफ़ उनका सामने लाना ज़रूरी था। इसके अलावा आज जो वकील थे वो भी उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस एडमिट कर चुकी है, कि इन्होंने बताया था और सारी चीज़ें। आज जो कमरा अदालत का माहौल था थोड़ा सा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कमरा अदालत में जब पेशी हुई तो अयाज अमीर साहब और शाहनवाज जो बाप बेटा जो है वो खुद जो है वो इकट्ठे पेश हुए। तो जो बेटा है वो बाप को जो है वो जगह दे रहा था आगे रोस्टम की तरफ जाने की, या उसको मतलब आज़राए इज़्ज़त जो किया जाता है, तो उसमें वो भी हमने देखा। बहरहाल ये जो है वो जो बेटे के जुर्म में बाप जो है वो ये सब कुछ भुगत रहा है। अब देखते हैं कि पुलिस उसमें क्या जो है वो कनेक्ट करती है, क्या सबूत लाती है, क्या फैमिली क्या चीज़ लाती है। एक तो ये प्रोसीडिंग्स थी 3 रोज़ा, एक शाहनवाज का और 1 रोज़ा जो है वो अयाज अमीर जो है उनका फिजिकल रिमांड दे दिया गया है, दोबारा पेश किया जाएगा। जो वालदा है शाहनवाज की, उसकी भी जमानत जो है वो 3 रोज़ के लिए जमानत जो है वो अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। 50,000 रुपये मुतल्लकों के एवज। आज वो पेश हुई एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में, और वहाँ पे उन्होंने सारा केस उनके वकील ने पेश किया। पिछली वीडियो में उनकी पूरी जो उन्होंने हिस्ट्री बयान की है, जो बयान दिया है, जो उनकी पिटीशन में लिखा हुआ है, वो सारा मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 2 कॉल्स का जिक्र किया, 12:37 पे और 9:12 पे जो कॉल थी। 12:37 वाली कॉल में वो कहती हैं कि शाहनवाज मुझे कह रहा है कि आप रुखसती का इंतजाम करें और उनके वालिदैन से, मकतूला के वालिदैन से बात करें, और दूसरा 9:12 पे मुझे पता चला कि उसने ये एक्ट कर दिया है। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कॉल्स और ये राब्ते थे, मैसेजेस थे, जो व्हाट्सएप के जो वो रिकॉर्ड पे भी लाई हैं। तो ये आज की प्रोसीडिंग्स थी दोनों केसेस की। दोनों अदालतों में जो कुछ हुआ वो हमने आपको बताया, और आइंदा भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।